हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आई एम नागेंद्र सर और आज का हमारा जो टॉपिक है वह है वेरी VERY और टू TOO। तो आज के इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से देखेंगे कि वेरी का प्रयोग कहाँ करते हैं, टू का प्रयोग कहाँ करते हैं, दोनों में क्या डिफरेंसेज होते हैं, इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से देखेंगे। तो यदि आज आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो मैं चाहूँगा इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बगल में घंटी का निशान होगा उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी वीडियो अपलोड हों उनके नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टू टाइम पहुँचता रहे और आप उसे देख सकें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। जैसे दिया है कि पानी बहुत गर्म है और एक दे रहा है पानी कुछ ज़्यादा ही गर्म है। अगर मान लीजिए जाड़े का मौसम है, गर्म पानी से हमको स्नान करना है, पानी को गर्म किया गया है, अगर वह पानी सहने योग्य है तो ये कह सकते हैं कि पानी बहुत गर्म है, यानी हम उसको सह सकते हैं। लेकिन जब वह पानी सहने योग्य न हो तब उसको कहते हैं पानी कुछ ज़्यादा ही गर्म है, यानी इतना गर्म है कि मैं उसको सहन नहीं कर सकता हूँ, हद से ज़्यादा गर्म है जितना कि उसको गर्म होना नहीं चाहिए। तो इस सेंस में अगर ये कहा जाता है कि पानी बहुत गर्म है तो इसका अनुवाद होगा द वाटर इज़, यहाँ वेरी का प्रयोग करेंगे, वेरी हॉट, पानी बहुत गर्म है। लेकिन अगर वही कहा जाता है कि पानी कुछ ज़्यादा ही गर्म है, यानी पानी ज़रूरत से ज़्यादा ही गर्म है, अगर उस गर्म पानी से हम स्नान करेंगे तो निश्चित रूप से वह सहने योग्य नहीं होगा, शरीर जल सकता है। इसलिए वहाँ पे हम टू का प्रयोग करते हैं, यानी जब ज़रूरत से ज़्यादा होता है तो वहाँ जो ज़्यादा की अंग्रेजी होती है वहाँ TOO यानी TOO का प्रयोग करते हैं। तो ये हो जाएगा द वाटर इज टू हॉट, यानी सामान्यतः जैसे पानी बहुत गर्म है तो वेरी हॉट, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा जब गर्म है, आवश्यकता से ज़्यादा जब गर्म है तो उसके लिए हम टू का TOO का प्रयोग करते हैं। फिर अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे दिया है चाय बहुत मीठी है, चाय कुछ ज़्यादा ही मीठी है। तो चाय बहुत मीठी है, अगर हम चाय की दुकान पर गए, मैं और मेरा मित्र चाय की दुकान पे जाते हैं, वहाँ चाय पीते हैं, तो मैं उससे कहता हूँ कि चाय बहुत मीठी है। तो वहाँ तो चाय बहुत मीठी है उसका मतलब है कि मेरे लिए मीठा लग रहा है, लेकिन हो सकता है जो मेरा मित्र है उसके लिए बेहतर है, तो वो हो सकता है कि सोचे कि यह चाय की प्रशंसा कर रहा है, अच्छा है यानी मीठा है। तो वहाँ उसकी जो अंग्रेजी होगी यानी अनुवाद होगा तो वहाँ हम वेरी का प्रयोग करेंगे। तो ये हो जाएगा द टी इज़ वेरी स्वीट, ये हुआ चाय बहुत मीठी है। लेकिन अगर वही कहते हैं कि चाय ज़रूरत से ज़्यादा मीठी है, यानी जितना मीठा होना चाहिए कहीं उससे ज़्यादा मीठा है, तो वहाँ पे हम टू का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ हो जाएगा द टी इज़ टू स्वीट, ये होता है। तो सामान्यतः अगर बहुत आ रहा है तो वहाँ पे हम वेरी का प्रयोग करते हैं, लेकिन जब ज़रूरत से ज़्यादा आ जाता है तो वहाँ पे टू का प्रयोग किया जाता है। फिर अगला एग्जाम्पल है बेल्ट बहुत टाइट है और बेल्ट कुछ ज़्यादा ही टाइट है, यानी अभी कहते हैं कि जो मैंने बेल्ट लगाया हुआ है वह टाइट है। तो इतना टाइट है कि मतलब मेरा जो पैंट है वह ऊपर अटका रहेगा, नीचे स्लिप नहीं करेगा, तब तो टाइट है तो ठीक है। लेकिन अगर ये कह दिया जाए कि ज़रूरत से ज़्यादा टाइट है, वह चुभ रहा है, तब वहाँ टू का प्रयोग किया जाएगा। मतलब वह उतना टाइट नहीं होना चाहिए, जितना टाइट हो गया है तो उसके लिए हम टू का प्रयोग करते हैं। तो जैसे हम यहाँ पर अगर इसका अनुवाद बनाते हैं तो ये हो जाएगा द बेल्ट इज़, और यहाँ हो जाएगा वेरी टाइट, यानी बेल्ट बहुत टाइट है, कसा हुआ है, तो बेल्ट इज़ वेरी टाइट। और वही दे रहा है कि बेल्ट कुछ ज़्यादा ही कसा हुआ है, कुछ ज़्यादा ही टाइट है, यानी उतना टाइट उसे होना नहीं चाहिए, इतना अत्यधिक टाइट हो गया है कि वह चुभ रहा है, तो वहाँ पे हम टू का प्रयोग करेंगे। तो ये हो जाएगा द बेल्ट इज़ टू टाइट, ये हुआ। फिर उसी प्रकार अगला दिया है कि मौसम बहुत ठंडा है, मौसम कुछ ज़्यादा ही ठंडा है। तो मौसम बहुत ठंडा है, यानी हो सकता है कि उतना ठंडा में हम बहुत प्रसन्न हों, उस ठंडी को हम सहन कर सकते हों, तो वहाँ वेरी का प्रयोग। लेकिन कुछ ऐसी ठंडी जो ठिठुरन भरी होती है और जिसको हम सह नहीं सकते हैं, तो वहाँ पे टू का प्रयोग।
तो वही दे रहा है कि मौसम बहुत ठंडा है, तो यहाँ वेरी का प्रयोग, तो ये हो जाएगा द वेदर इज वेरी कोल्ड, यानी मौसम बहुत ठंडा है। लेकिन वही दे रहा है कि मौसम कुछ ज़्यादा ही ठंडा है, यानी इतना ठंडा है कि वह सहन नहीं हो रहा है। तो जब असहनीय हो जा रहा है तो वहाँ पे टू का प्रयोग करेंगे, तो ये हो जाएगा द वेदर इज टू कोल्ड। तो इस प्रकार जब सामान्यतः बहुत करके आता है तो वहाँ वेरी का प्रयोग, जब ज़रूरत से ज़्यादा करके आता है वहाँ पे टू का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए कह दिया गया कि 3 इडियट बहुत अच्छी फिल्म है, तो 3 इडियट इज़ वेरी गुड फिल्म कह सकते हैं। लेकिन वही कह सकते हैं कि कुछ ज़्यादा ही अच्छी है, तो 3 इडियट इज़ टू गुड मूवी या टू गुड फिल्म हो सकता है। तो वहाँ टू का प्रयोग इसलिए करेंगे कि कुछ ज़रूरत से ज़्यादा जब अत्यधिक दिखाएंगे तो उस समय हम टू का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार हम आशा करते हैं कि जो वेरी और जो टू का प्रयोग है यह आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में आया होगा तो निश्चित रूप से इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों में इसे शेयर करें, और यदि अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।